स्टॉक्स कई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में भी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप की स्पेशली बात करें। एक स्टॉक है स्वान एनर्जी, आज भी इसमें 5-5.5% की मूव है, लगातार तीसरा दिन है जब आप इसमें मूव देख रहे हैं। और इस पे कुछ कैपेक फंडामेंटल न्यूज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें जो एक नया क्लियरेंस या फिर एक जो पॉजिटिव ट्रिगर रहा वो रिलायंस नेवल के एक्विजिशन को लेकर था। अभी फिलहाल जिस मोमेंटम में स्टॉक है, क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा या एक बार के लिए जिन्हें नीचे के लेवल से प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करके एग्जिट करके री एंटर करने की सोच है? आई थिंक प्रियंका जी बने रहना चाहिए ये स्टॉक में। ओके। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर और भी तेजी बनते हुए दिखेगी। स्टॉक में एक अच्छे रनअप के बाद पिछले 15-20 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे जिस तरीके से बना है, हमें लगता है कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो 580-600 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो स्वान एनर्जी पे हमारा व्यू बुलिश है, और जब तक ये स्टॉक 525 रुपए के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे बाय का ट्रेड होल्ड रखना चाहिए। हमें लगता है कि इसमें पोजिशनल बेसिस पे भी एक अच्छा मूव आगे आने वाले महीनों में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ओवरऑल इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बुलिश ही है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, और नियर टर्म के टारगेट हम 570-580 की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं। मोटर्स को लेकर खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर कि दिसंबर में यूके की जेएलआर बिक्री में 59% के आसपास का उछाल देखा गया है। 5,587 यूनिट पर पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर के ये आंकड़े हैं। 790 रुपए के आसपास, यानी कि 800 रुपए के आसपास अब बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है टाटा मोटर्स के शेयर में। हालांकि जेपी मॉर्गन ने इसको अपग्रेड किया है, ओवरवेट की रेटिंग दी है, 950 रुपए के टारगेट दिए हैं। और तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स जब हमारी बातचीत हो रही है तो ये मान के चल भी रहे हैं कि शायद वो आंकड़ा अचीव भी हो जाएगा। जिस तरह की रफ्तार हमने देखी है पिछले साल में टाटा मोटर्स की, करीब 100% ये शेयर चढ़ा है। एक व्यू कुंसर से भी ले लेते हैं। कुंसर, टाटा मोटर्स आपका कितना कन्विक्शन है, और लास्ट ईयर की तेजी के बावजूद आपको लगता है कि रफ्तार ये बरकरार रखेगी कंपनी है? जी, ये हाइंडसाइट में पता लगता है कि क्या होगा। इनफैक्ट किसी ने भी नहीं सोचा था कि टाटा मोटर्स इस साल के निफ्टी का हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक 100% रिटर्न देगा साल के शुरू में या साल के मिड में भी। बट अगर हम ओवरऑल अभी बात करें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्पेशली, तो इस महीने के भी जो नंबर आए हैं दिसंबर के, उसमें क्लियरली कमर्शियल व्हीकल्स में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, जबकि कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ थोड़ी सी सबड्यूड हुई है। उसी को हम एक्सटेंड करें पिछले कुछ महीनों की, तो ओवरऑल ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल में अच्छी रही है एज अ सेक्टर विद इन ऑटोमोबाइल। और हायर एंड कंजम्पशन अभी भी अच्छा चल रहा है, उसका फायदा इसको मिलेगा। अभी हाल ही में नंबर अनाउंस हुआ है कि गेहूं का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में रिकॉर्ड इस साल में हो सकता है। उधर हम दूसरी तरफ आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके चलते हुए आपको पूरे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, और उसमें ग्रोथ ऑलरेडी विजिबल भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और वो ग्रोथ क्लियरली आपको ऑटोमोबाइल कंपनीज के नंबर्स में नजर आएगी। इसलिए लगता है कि हाँ, व्यू अभी तक पॉजिटिव रहना चाहिए। टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू। राजेश जी आपके पास लौटेंगे और आपसे ना एक दरख्वास्त करेंगे एक ट्रेड देने की आईटी में, क्योंकि अगले हफ्ते नतीजे आएंगे इन्फोसिस के, टीसीएस के, विप्रो के, एसीएल टेक के। तो फोकस में तो आज से ही आ गए हैं और आप देखिए अच्छे मूव्स हैं। इन्फोसिस में 1.25% की, टीसीएस में करीब करीब 2% की, एलटीआई मेंट्री में 1.5% की वहाँ पर भी है। अगर किसी को कुछ ट्रेड लेना हो तो आकर्षक मौके आपको कहाँ पर दिख रहे हैं? क्या ट्रेड करें अभी के अभी? अभिषेक जी, मैंने रिकमेंड ही किया है। मुझे लगता है कि एलसीएल टेक में एक आउट परफॉर्मेंस है, और स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, वहीं से एक अच्छा पुल बैक का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है। तो एचसीएल टेक पे हमारा व्यू बुलिश है, और यहाँ पे हम 1470 1480 की तरफ ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वहीं अगर हम देखें तो हमें लगता है कि थोड़ा लार्ज कैप के अलावा यहाँ पे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना, और यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमने देखा है कि सारे ही मिड कैप आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। उसमें बिरला सॉफ्ट यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा बड़ा रनअप हमने कई महीनों देखा, और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा कूल ऑफ भी आया हायर साइड से, बट स्टिल अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बिरला सॉफ्ट पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है।
696 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, और अपसाइड के टारगेट जो आना चाहिए करीब 735 740 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें HCL टेक और बिरला सॉफ्ट, ये दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं। आईटी ही देखिए, आज आप बाजार को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। एट बैंक्स शॉर्ट और लॉन्ग इन आईटी का ट्रेड क्लियर दिख रहा है, और इनफैक्ट पिछले 5 मिनटों में आप देखें तो निफ्टी वहां तेजी बढ़ी है, हरे निशान में आया निफ्टी, और लेड बाय द रिकवरी इन स्ट्रेंथ इन इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस जैसे काउंटर में मूव बढ़ी है। और इनफैक्ट अब थोड़े से और सुधार जिन स्टॉक्स में दिख रहा है उनमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स, थोड़े से कंज्यूमर नेम्स भी हैं। भारतीय एयरटेल को एक बार लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, कुंज के साथ डिस्कस करते हैं। कुंज, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस पे इनफैक्ट देखें तो भारतीय एयरटेल में बड़ा ट्रिगर वही रहता है जब एक टैरिफ हाइक की बात होती है। अभी फिलहाल थोड़े से मोमेंटम में भी दिख रहा है। आप भारतीय एयरटेल को किस तरह से रेट कर रहे हैं इस टाइम पे, कैसे देख रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, इन लेवल पर एंटर करेंगे? पे आने के पहले हम थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर का सिनेरियो देख लें। तो ऑब्वियसली ग्रोथ एक जो है वो कंटिन्यूड है सेक्टर में, स्पेशली डेटा सब्सक्राइबर ड्रिवन ग्रोथ कंटिन्यूड है सेक्टर में। पूरे सेक्टर की सभी कंपनीज ने कोई सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक पिछले 1-1.5 साल में नहीं लिया है। एट द सेम टाइम उनके इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रहे हैं 4G और 5G का नेटवर्क बिल्ड करने में। अब उस इन्वेस्टमेंट्स को कहीं ना कहीं जाके मोनेटाइजेशन करने की जरूरत सेक्टर को और कंपनीज को पड़ेगी। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में घूम फिर के ये कंपनीज रेट बढ़ाने के लिए बाध्य हो जाएंगी, और वो रेट जब बढ़ाती हैं तो वो उसका करीब करीब बहुत बड़ा हिस्सा सीधा सीधा उनकी बॉटम लाइन में जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, खर्चा कुछ है नहीं। इट्स मोर ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बिजनेस एंड नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बिजनेस। तो उसका फायदा मिलता है। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर अभी ओलिगोपोली में हो गया है, तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइसिंग करीब करीब आगे पीछे मिला के सभी प्लेयर्स एक साथ बढ़ा लेते हैं। सेक्टर ने परफॉर्मेंस भी दिखाई है, ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो ये एक परफॉर्मेंस है, और मार्केट का ओवरऑल आउटलुक क्या है उस पर डिपेंड करता है। बट हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यूअस इनफ्लो की सिचुएशन है, डोमेस्टिक से भी और ग्लोबल से भी। तो उसके चलते और क्वार्टर के नंबर्स भी हम अगर एक अंदाज लगाने की कोशिश करें तो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे ही आएंगे। तो उसके चलते मुझे लगता है ओवरऑल व्यू अभी फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को मैच करें इन दी करंट मार्केट सिनेरियो, जहां ओवरऑल वैल्यूएशंस हायर साइड पे हैं बिकॉज इंडेक्स करीब करीब लाइफ हाई पे है। तो एक कॉम्बिनेशन ठीक ठाक सा बनता है। बहुत ही शैलो आ रहे हैं। आज भी आप देखें जो डिप आया, इनफैक्ट 2 दिन पहले भी जो एक डिप आया था और पूरी तरह से बियर्स के लिए ट्रैप था, फिर से आप बाजार को देखें वो रिकवर हो गया। आज आप फिर देखें, भले रेजिस्टेंस जोन के बाद जाकर हम थोड़ा करेक्ट हो गए हो, लेकिन फिर से इंच बैक तो हो रहे हैं। आप इस वक्त इंडेक्स पर आपका व्यू नहीं समझ पाते, आप यहाँ से लॉन्ग लेंगे? देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया, शैलो करेक्शन, और वाकई में करेक्शन शैलो ही है। अगर आप देखें तो 21,500 जो है वो निफ्टी के लिए ब्रीच करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स के अपना जो सपोर्ट है वो बरकरार रखती है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली जब तक 21,500 इंटैक्ट है तब तक हर एक डिप जो आती है उसको बाय करना चाहिए। 47,800 बैंक निफ्टी में जब तक इंटैक्ट है तब तक ये जो डिप्स है वो खरीदनी चाहिए। और हमारा जो रुझान है अब तक का जो भी करेक्शंस आए उसमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट की है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो जब भी करेक्शन आता है बहुत ही स्ट्रांग आता है और उसमें कोई सेक्टरल लीडरशिप नहीं होती है। दैट इज वेरी मिसिंग। फॉर एन एग्जांपल आप नहीं देखेंगे कि आज के दिन में फॉर एन एग्जांपल कि बहुत बैंकों को पीटा या फिर आईटी स्टॉक्स को बहुत ही गिराया या कोई और सेक्टर को गिराया। तो सेक्टोरियल लीडरशिप ऑन द डाउन साइड नहीं है। शैलो करेक्शंस आते हैं टॉप 5 निफ्टी के स्टॉक्स में और इंट्राडे में ही रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज निफ्टी आईटी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं डिफरेंट इंडाइसिस की, वो हमें अलाउड नहीं करती शॉर्ट लेने के लिए। तो वी आर एक्चुअली बाइंग द डिप्स एट द करंट लेवल। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की सलाह है नीतीश की तरफ से, लेकिन बाजार में एक सेगमेंट में हमने ठीक ठाक रौनक देखी है, वो है फार्मा का। और विद इन फार्मा भी एक शेयर ऐसा है जिसने कि चौंकाया है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च यानी कि स्पार्क ऐसी रही है कि 8 दिन में 64% ये शेयर दौड़ गया है। और कल एनालिस्ट की एक बैठक होने जा रही है, तो बैठक में ऐसा क्या अपडेट देने वाली है जिस पर फोकस होगा और ये शेयर दौड़ क्यों रहा है, ये पूरी की पूरी डिटेल लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं।
सृष्टि बताइए, अमेजिंग रफ्तार स्पार्क में, क्या रीजन है इसके? ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले 7 दिनों में लगभग 60% का मूव हमने स्पार्क में ऑलरेडी आते हुए देखा है। तो इस चिंगारी का करंट तब दौड़ा जब कंपनी ने बोला कि उनकी जो पार्किंसन की डिजीज़ है जिस पे वो काम कर रहे थे, जो कि एक ब्रेक थ्रू ड्रग हो सकती है स्पार्क के लिए, वो ट्रायल 2 फेज़ में है और यहाँ पे उससे जुड़ा अपडेट कंपनी अपने एनालिस्ट को देगी शनिवार को और उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा 10 तारीख को JP मॉर्गन की हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस में भी कंपनी पार्टिसिपेट करेगी। आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा अपडेट्स आते हुए नहीं देखते हैं स्पार्क से, क्योंकि एक रिसर्च डिवीजन है और इन सभी कंपनीज के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ट्रायल्स में चलते रहते हैं। बट ऐसे किसी ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई अपडेट आने वाला है तो उसको लेकर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा तरीके से देखने को मिलता है और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं स्पार्क में। अब जो इस दवा के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोग्राम का नाम है वोरिबैटिनिब और यहाँ पे जो है कि ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है पार्किंसंस और साथ ही अल्जाइमर्स के लिए ये कितनी कारगर पाई जाएगी, इस पे ट्रायल्स चल रहे हैं। कंपनी ने जो फेज़ 2 ट्रायल और पहले जो ट्रायल्स किए थे पिछले अक्टूबर में, वहाँ पे काफ़ी चौंकाने वाले और बहुत सपोर्टिव रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद से ही उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि आने वाले ट्रायल्स में भी इसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले। ये जानना काफ़ी अहम होगा कि कंपनी क्या कुछ अपडेट्स देती है, पर एनालिस्ट कम्युनिटी ये मान रही है कि मार्च 2024 तक यहाँ पे एनालिसिस जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए और फेज़ 3 का जो इनिशिएशन है वो नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। अगर ये ड्रग अप्रूव होती है तो स्पार्क इसको कई सारे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी कोलैबोरेट करके इसकी मार्केटिंग कर सकता है जब भी ये ड्रग लॉन्च हो। और साथ ही साथ अगर हम देखें पोटेंशियल कितना है, तो अगर पार्किंसंस डिजीज़ का ही अगर हम पोटेंशियल जाने तो $5 बिलियन से भी बड़ा इसका एक पूरा मार्केट बताया जा रहा है। और ये डिजीज़, ये जो पर्टिकुलर ड्रग पे स्पार्क काम कर रहा है, इसको फिलहाल अभी तक जितने ट्रायल्स हुए हैं उसमें बहुत कारगर माना गया है। तो इससे जुड़े पूरे अपडेट्स पे ध्यान ज़रूर रहेगा। बट जी हाँ, स्टॉक में ऑलरेडी एक बड़ा रन अप और एक उछाल ज़रूर देखने को मिल चुका है। निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी रफ्तार से ये शेयर दौड़ा है और एक ज़रूरी जो दवा है जो इसको यहाँ से और ड्राइव कर सकता है, इसको लेकर अपडेट्स क्या आते हैं इस पर नज़र ज़रूर बनी रहेगी।